बच्चों हम लोग जो है पिछले क्लासेस से चतुर्थक पढ़ रहे हैं और चतुर्थक में जो है आपको मैं व्यक्तिगत श्रेणी बता चुका हूं। आज मैं आप लोगों को खंडित श्रेणी के बारे में और अखंडित श्रेणी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चतुर्थक विचलन जो है कैसे ज्ञात करते हैं वो आज हम समझेंगे। तो देखिए आपके पुस्तक में पेज नंबर 86 पर क्वेश्चन नंबर 6 हम अभी करेंगे बच्चों। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 186। ठीक है, ये अभी हम लोग जो है हल करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों से मध्यिका प्रथम चतुर्थक एवं तृतीय चतुर्थक ज्ञात कीजिए। ऐसे लिखा है बच्चों, है ना। मध्यिका मतलब होता है Q2, पहले भी बताया था मैंने, और प्रथम चतुर्थक Q1 और तृतीय चतुर्थक Q3, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। इसके लिए जानकारी दिया है, आय है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। आवृत्ति दिया है बच्चों 2, 3, 6, 15, 10, 5, 4, 3 और 1। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको एक खड़े रूप में लिख लेंगे सवाल को हल करते समय। देखिए इस प्रकार से हम लिखते हैं, आपको पता है ना। जब हल करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर आय, यहां पर उसकी आवृत्ति दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसको हल कैसे किया जाता है, देखिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। ठीक है, इसकी जो है आवृत्ति यहां पर दिया हुआ है 2, 3, 6, 2, 3, 6, 15, 10, 5, 4, है ना, और 3, 1। इस प्रकार से जो है यहां पर दी हुई है। ठीक है, अब इससे जो है हम जो है तीनों चीज याद करेंगे, Q1, Q2 और Q3। Q2 का मतलब होता है मध्यिका, जो कि आपके प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न लिया है बच्चे वो हमारे आवृत्ति दी हुई है, इसका मतलब है ये हमारे खंडित श्रेणी का है। ठीक है, तो खंडित श्रेणी में जब हम ये करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हमको निकालना होता है संचयी आवृत्ति। ठीक है, सबसे पहले हम संचयी आवृत्ति निकालते हैं। टोटली जैसे हम मध्यिका ज्ञात करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर भी ज्ञात किया जाता है। सूत्र थोड़ा सा है ना चेंज होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संचयी आवृत्ति निकालना है। तो संचयी आवृत्ति निकालेंगे 2, 5, 11, 11 में से 15 और जोड़ देंगे 26, 36, 41, 45 और 48 और 49। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने संचयी आवृत्ति निकाल लिया। ठीक, अब इसके बाद जो है इसका जो सूत्र होता है, हम Q1 निकालेंगे। तो Q1 का सूत्र यहां पर होता है n+1/4 वापल। ठीक, अब इसमें हम मान रखेंगे, आपको पता होगा यहां पर n मतलब है 49, यहां पर आ जाएगा 49 + 1/4 वापल। हल कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 50/4 बराबर इसको करेंगे तो आ जाएगा 12.5 वापल। ठीक है, अब आपको देखना है 12.5वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में आता है, तो इसी को यहां पर लिखना है 12.5वां पद संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति किसमें आएगा, है ना, तो संचयी आवृत्ति इसमें आ जाएगा 26 में। संचयी आवृत्ति 26 में है ना, आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, जिसका जो है पद मूल्य कितना है, जिसका पद मूल्य जो है यहां पर देखेंगे बच्चों 61 है। ठीक है, जिसका पद मूल्य 61 है, अतः यही प्रथम चतुर्थक है। ठीक, ये लिख देंगे, यही प्रथम चतुर्थक है, क्योंकि देखो संचयी आवृत्ति 26 में आ रहे हैं और ये जो है आपका जो है प्रथम चतुर्थक कहलाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे प्रथम चतुर्थक बच्चों। 61 जो है यहां पर हमारे प्रथम चतुर्थक है। ओके, उसी प्रकार से आपको निकालना होता है Q2। Q2 मतलब मध्यिका ही है। ठीक है, मध्यिका ही है। टोटल अगर हम उस सूत्र पे जाएंगे तो मध्यिका ही पता चलता है, n+1 ब्रैकेट के सामने 2 होता है /4, है ना, वहां पर ये भी निकाल देते हैं। देखिए तो 2
उसके बाद यहां पर क्या आएगा 49 प्लस 1/4। हल कर देंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 100/4 बराबर 25वां पद, है ना। इसको टोटल हल करेंगे तो 25वां पद आएगा। अब 25वां पद किसमें आ रहा है, संचयी आवृत्ति, है ना, इसी में आ रहा है। ठीक है, तो हम वहां पर उसको लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 25वां पद संचयी आवृत्ति, 25वां पद संचयी आवृत्ति और 26 में आ रहा है ना, जिसका पद मूल्य 61 है। अतः यही द्वितीय चतुर्थक है, द्वितीय चतुर्थक है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं मध्यिका है। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे Q3 बराबर होता है 3n+1/4 वहां पर। ठीक है, 3 ब्रैकेट में यहां पर 49 + 1/4 वहां पर, यहां पर लिखेंगे। इसको टोटली जो है हल कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 150/4, और इसको जो है हम डिवाइडेशन कर देंगे, भाग दे देंगे बच्चों। ये तो हमारा कितना आ जाएगा देखते हैं, 4 × 4 4 4 तिया 12 बचा, 4 7 28। ठीक है, इस प्रकार से 37.5वां पद, तो 37.5वां पद कौन सा संचयी आवृत्ति में आएगा, ये वाले में आएगा बच्चों 41 में। अब उसी को यहां पर लिखना है 37.5वां पद, है ना, 41, है ना, संचयी आवृत्ति में आ रहा है, जिसका पद मूल्य कितना है 63, जिसका पद मूल्य 63 है। अतः यही तृतीय चतुर्थक है। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो Q1, Q2 एंड Q3 इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे बच्चों। क्लियर है? ओके, तो अभी हम जो है आपको बताया कौन सी श्रेणी में, ये था हमारे खंडित श्रेणी में। अभी हम जो देखने जा रहे हैं बच्चों अखंडित श्रेणी। ओके, हाँ देखिए यहां पर आपके प्रश्न में पुस्तक में पेज नंबर 186 पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना, को हम यहां पर देखेंगे। और यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न 30 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक के आधार पर मध्यिका, प्रथम और तृतीय चतुर्थक ज्ञात कीजिए। दिया है बच्चों, और प्राप्तांक दिया है 5 से 15 8, 15 से 25 12, और 25 से 35 15, 35 से 45 9, और 45 से 55 6। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहां पर दिए हुए हैं 30 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक। तो ये जो प्रश्न है वो अखंडित श्रेणी में है, तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए। तो पहले हम इसको सीधे रूप से आप लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वर्गांतर, आवृत्ति, और फिर हम निकालेंगे बच्चों संचयी आवृत्ति। यहां पर भी निकालना होता है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं। हाँ, तो यहां पर है 5 से 15, 15 से 25, और 25 से 35, 35 से 45, और 45 से 55। ठीक है, ये है बच्चों 8 12 15 9 और 6। ठीक है, इस प्रकार से ये है टोटल 30 का। ठीक है, संचयी आवृत्ति निकाल लेंगे। अब इसका हल करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। संचयी आवृत्ति निकालेंगे, क्या होगा 8
दोनों जुड़ जाएगा 20, 20 में जोड़ देंगे 35, 35 में 9 जोड़ देंगे आएगा 44, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखेंगे और 44 में 6 जोड़ देंगे बच्चों तो आ जाएगा, है ना, 50। ठीक है, तो देखिए हमने संचयी आवृत्ति यहां पर निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा हल करेंगे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों, हमको सबसे पहले स्मॉल q1 निकालना पड़ेगा। यहां पर स्मॉल q निकालेंगे सबसे पहले। स्मॉल q मतलब होता है n/4 1 पर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल Q निकालेंगे ना। तो देखिए यहां पर जो है 50 भागित 4 बराबर 12.5 पद। ठीक है, ये कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है वो आपको देखना है। 12.5 यहां पर ये वाली संचयी आवृत्ति में आ रहा है। ठीक है, तो 12.5 संचयी आवृत्ति 12 में, सॉरी संचयी आवृत्ति 20 में आ रहा है, जिसका वर्गांतर कितना है ना, 15 से 25 है। ठीक है, वर्गांतर 15 से 25 है और आवृत्ति बराबर है 12 है। ठीक है, अतः Q1 बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू स्मॉल q1 माइनस c। एक ये वाले सूत्र यहां पर हमारा अप्लाई करेंगे बच्चों। यहां पर ध्यान रखेंगे L1, अब यही हमको लेना है। L1 है हमारा 15 प्लस L2 है 25 माइनस 15 भागित F आवृत्ति हमने निकाले हैं 12, ठीक, गुणा Q1, हाँ तो हमने यहाँ निकाले हैं, यहां पर देखिए। ठीक है, तो 12.5 ऋण C मतलब इसके जस्ट ऊपर ये C कहलाएगा, यहां पर 20 का ये C कहलाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, और इसको हम हल कर देंगे, ये हो गया 15 धन, घटा देंगे तो आ जाएगा 10 भागित 12 गुणा, है ना, इसको घटाएंगे तो 4.8। हल कर देंगे 15 धन, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48 भागित 12। ठीक, फिर यहां पर हल करते हैं 15 धन 12 12 24 12 36 12 चौक 48, इस प्रकार से आ जाएगा 18। तो यहां पर देखेंगे Q1 बराबर आ गया हमारा 18। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर Q1 को ऐसे निकाला जाएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये अखंडित श्रेणी है ना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, स्मॉल q निकालते हैं बच्चों, जिसके लिए ये सूत्र है ना, वो पद हमें पता चल जाता है। पद के आधार पर जो है हम वर्गांतर को डिसाइड करते हैं। तो देखिए 12.5 संचयी आवृत्ति 20 में आ रहा है ना, जिसका वर्गांतर 15 से 25 है और आवृत्ति 12 है ना। अतः Q1 के लिए एक नया सूत्र यहां पर जो है हम अप्लाई करते हैं बच्चों। ये सूत्र बनता है Q, है ना, L1 प्लस L2 प्लस माइनस L1 अपॉन F इंटू स्मॉल q माइनस c, जिसको हमने यहाँ पे मान रखे हैं। ठीक है, हमने वर्गांतर डिसाइड कर लिया, यही सारा चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे हमने मान लिखे हैं वो आपको समझ में आया होगा। ओके, अब जो है हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है Q2 भी निकालना है, Q3 भी निकालना है। मध्य का मतलब Q2, उसको आप जानते हैं इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा बच्चों। ठीक है, वहां पे हम स्मॉल m निकालते थे, फिर कैपिटल M निकालते थे, वही है ना। मध्य का भी बोल सकते हो या Q2 भी बोल सकते हो। मैं डायरेक्टली Q3 निकाल रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, समझेंगे। तो Q3 निकालने के लिए पहले आपको स्मॉल, है ना, Q3 पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, और इसके लिए जो सूत्र होता है वो है n/4 वहां पर। ठीक, हल कर देंगे तो यहां पर देखिए 50, सॉरी यहां पर आपको जो है 3 है ना, तो सामने में 3 भी रहेंगे, 3 रहेंगे सामने, है ना, 4 अर्थात हो जाएगा 150 भागित 4। अब इसको आप भाग दे देंगे, है ना, तो कितना आएगा वो पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 37.5।
37.5वां पद। अब ये 37.5वां पद कौन से है ना संचयी आकृति में आ रहा है, तो देखेंगे 37.5 तो इसमें आ रहा है बच्चों, देखो है ना। तो इसी को यहां पर आपको लिखना है 37.5वां पद संचयी आवृत्ति 44 में आ रहा है ना, जिसका वर्गांतर कितना है, इसका वर्गांतर है ये 35 से 45, 35 से 45 है और आवृत्ति है ना, इसकी आवृत्ति है 9, आवृत्ति 9 है। अतः Q3 बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू Q3 माइनस C। मान रखेंगे बच्चों, यहां पर इसका मान रख देंगे फिर से, ठीक है। यहां पर Q3 बस चेंज हुआ है उसमें, और इसमें जो है Q1 था, Q3 हमने जो निकाले हैं, बस कोई खास नहीं है, इसमें सिंपल मान रखने का है। अब देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे L1 है यहां पर 35 है ना, L2 है 45 माइनस 35 और F बराबर है हमारा 9 गुणा Q3 हमने ये निकाले हैं, यहां पर देखेंगे 37.5 माइनस C। तो देखिए इसके जस्ट ऊपर 35, तो यहां पर आ जाएगा 35, इसको हल करेंगे है ना, तो 35 धन दोनों का अंतर 10, 9 गुणा इसमें से घटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा 2.5। हल कर देंगे 35 धन दोनों गुणा कर देंगे, आ जाएगा 25/9। 35 धन, अब यहां पे भाग दे देते हैं बच्चों, 25 भागित 9 है ना, 9 गुनी 18 7 0.0 कितना बन जाएगा है ना, 9 सत्ते 63 बचा 7 है ना, फिर 9 सत्ते 63। तो इस प्रकार से 2.77 जोड़ देंगे बच्चों तो आ जाएगा 37.77। ठीक है, इस प्रकार से Q3 यहां पर ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, Q3 को इस प्रकार से यहां पर ऐसे निकाला जाएगा बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल मध्यिका की तरह ही होता है, कोई खास नहीं है, बिल्कुल मध्यिका ही है ना। पर Q है ना, मतलब क्वार्टर है यहाँ पर जो है, चतुर्थक यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ठीक है, तो चतुर्थक का मैंने जो है आपको तीनों किस्म का चाहिए है ना, मतलब प्रश्न जो है समझा दिया है ना। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी कैसे हल करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर नहीं आता है ना, तो फिर आप हमको बाद में बताएंगे और बाद में आपको इसको और भी अच्छे से है ना क्लास लेकर के बता देंगे। ठीक है बच्चों, ओके।